नमस्कार विद्यार्थियों। आज का टॉपिक का है लोक प्रशासन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो रूप में, विषय के रूप में लोक प्रशासन का महत्व और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व क्या है। देखो, अब तक आप पढ़ चुके हैं लोक प्रशासन किसे कहते हैं, प्रशासन किसे कहते हैं, फिर लोक प्रशासन किसे कहते हैं, फिर लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण पढ़ चुके, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण पढ़ चुके, लोक प्रशासन का क्षेत्र पढ़ चुके, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके। इसी में एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोक प्रशासन का महत्व, अर्थ या महत्व बताइए। तो महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। वर्तमान समय में लोक प्रशासन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या भूमिका अदा करता है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक प्रशासन में क्या भूमिका अदा करता है, लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन क्या भूमिका अदा करता है, विकासशील समाजों में लोक प्रशासन क्या भूमिका अदा करता है, विकसित समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कई बातों पर डिपेंड करती है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है वो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। क्या विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, भारत एक विकासशील देश है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। विकासशील देशों की अलग परिस्थितियां होती है, विकसित देशों की अलग परिस्थितियां होती है। विकसित देशों में लोक प्रशासन की अलग भूमिका होगी। उसी प्रकार डेमोक्रेटिक कंट्री है कोई, या मिलिट्री शासन है या राजतंत्रात्मक शासन है, उस पर भी उसका इंपॉर्टेंस डिपेंड करती है। और दूसरा जो है लोक कल्याणकारी राज्य है या नहीं है वो राज्य, इन सभी बातों पर लोक प्रशासन की जो इंपॉर्टेंस है वो डिपेंड करती है। तो हमें आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए हमने इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो विभिन्न आपको पॉइंट्स में बताई है। इसकी जो महत्व है लोक प्रशासन का वो विभिन्न पॉइंट्स में है और आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आगे पढ़ना है। देखो, मैं इस बारे में आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि लोक प्रशासन है वो एक आधुनिक समय में आधुनिक राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। आज के समय में लोक प्रशासन एक आधुनिक राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। मतलब आधुनिक जो राज्य है, जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और उसे काफी नियोजित ढंग से कार्य करना पड़ रहा है। मतलब आधुनिक राज्यों के विस्तृत कार्यों एवं योजनाओं की पूर्ति के लिए एक सुसंगठित, विशाल और सकारात्मक उद्देश्य वाले लोक प्रशासन की आवश्यकता बढ़ गई है। वर्तमान समय में जो आधुनिक राज्य है उसके कार्य बहुत विस्तृत हो गए हैं। पहले राज्य के इतने कार्य नहीं होते थे। अब जनता अपने हर कार्य के लिए, जन कल्याण के हर कार्य को राज्य संपन्न करता है, सरकारें संपन्न करती है। तो राज्यों की विस्तृत कार्यों योजनाओं की पूर्ति के लिए एक सुसंगठित, विशाल और सकारात्मक उद्देश्य वाले लोक प्रशासन की आवश्यकता बढ़ गई है। लोक प्रशासन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में निरंतर बढ़ता जा रहा है, हमारे रोज बढ़ता जा रहा है लोक प्रशासन का महत्व, इंपोर्टेंसी। पहले जो लास्ट सेंचुरी थी, जिसको हम बोल सकते हैं 18वीं-19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी का शुरुआत वाला टाइम था, वो पुलिस राज्य की शताब्दी थी। मतलब पुलिस स्टेट, तो उसका कार्य क्षेत्र सीमित था, केवल नेगेटिव कार्य करता था पुलिस राज्य, जैसे न्याय प्रदान करना, शांति बनाए रखना, संपत्ति की रक्षा करना, वैध संस्था लागू करना। लेकिन वर्तमान शताब्दी की जो अवधारणा है वो जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। 21वीं शताब्दी की बदली हुई परिस्थितियों में राज्य की प्रकृति बदल गई है। अब राज्य को जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य माना जाता है। जन कल्याण, जनता के कल्याण से संबंधित सभी कार्यों को संपन्न करना राज्य का दायित्व माना गया है। जब राज्य का दायित्व जन कल्याण माना गया है तो राज्य के कार्य विस्तृत हो गए, और जन कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य विस्तृत हो जाने के कारण प्रशासन, लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया। इस कारण आधुनिक राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जहां पर वर्तमान समय में राज्य झूले से लेकर कब्र तक, अर्थात फ्रॉम कैटल टू ग्रेव, अर्थात बच्चा जब जन्म लेता है वहां से लेकर जब खत्म हो जाता है, बच्चा जन्म लेता है तो जन्म प्रमाण पत्र भी सरकार, लोक प्रशासन बनाएगा, और जब कोई आदमी खत्म हो जाता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी लोक प्रशासन बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में, राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के जीवन के हर क्षेत्र में लोक प्रशासन घुसा हुआ है। लोक प्रशासन का वास्ता हर व्यक्ति का पड़ता ही पड़ता है ना। लोक प्रशासन व्यक्ति के जन्म से पूरे उसमें प्रवेश कर लेता है और उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके कार्य संपन्न करता रहता है। तो हमारे को यह समझना है कि राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर ही होता है। जो भी राज्य की नीतियां होगी उसको कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व होगा वो लोक प्रशासन पर होगा। तो राज्य की नीतियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम ये कहना, आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि राज्य की नीतियां चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, राज्य ने चाहे कितनी भी अच्छी नीतियां बनाई हो, सब कुछ अच्छा किया हो, लेकिन अगर उसके परिणाम तभी अच्छे निकल सकते हैं राज्य द्वारा अच्छी बनाई हुई नीतियों का, जब उन्हें कुशलतापूर्वक एवं सत्यनिष्ठा के साथ लागू किया जाए प्रशासन के द्वारा।
ठीक है, ये राज्य की एक वो है, विशेषता ही है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत आज के समय में लोक प्रशासन का महत्व बताने का आपको ये बताया गया है कि राज्य के जन कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यों को राज्य करता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा एक दो विद्वानों की। फाइनर, हार्वर्ड फाइनर ने ये कहा है, किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, उसके मंत्रीगण भी कितने ही योग्य हों, परंतु बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता। ये लाइन जो है हार्मन फाइनर की, ये अपने आप में लोक प्रशासन के महत्व को स्पष्ट करती है। किसी भी देश का संविधान चाहे कितने बच्चा हो, हमने कितने बच्चा संविधान बना लिया हो, चाहे उसमें चाहे कितनी आदर्श की बातें हों और मंत्रीगण भी चाहे कितने अच्छे हो, किंतु उन संविधान के प्रावधानों का और मंत्रियों द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने वाले प्रशासक अगर सफल नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो उस देश का जो शासन है वो सफल नहीं हो सकता। उसी प्रकार ब्रिटिश शासन प्रशासन विशेषज्ञ एक ग्लेडन जो विद्वान है, उन्होंने देखो क्या कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम चाहें न चाहें, आधुनिक युग में लोक प्रशासन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक बन गया है। हम नहीं चाहें तो भी, और चाहें हम चाहें या न चाहें, आधुनिक युग में लोक प्रशासन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक बन गया है। यदि हम ये अनुभव कर सकते हैं कि इसका विस्तार अधिक हो रहा है, तो हमें इसका क्षेत्र सीमित करने के लिए इसका अध्ययन करना पड़ेगा। और यदि हम इसे सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक समझते हैं, तो हमारे लिए इसका अध्ययन हर हालत में आवश्यक है। हमारे लिए आवश्यक है कि वह अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सके और उससे अधिक इसका विस्तार न हो। लोकतंत्र में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोक प्रशासन प्रत्येक नागरिक के अध्ययन, चिंतन और मनन का विषय है। भले वह छात्र हो, मजदूर हो, विचारक हो, सरकारी कर्मचारी हो, सभी के अध्ययन, चिंतन और मनन का लोक प्रशासन विषय बन गया है। सभी व्यक्ति उत्तम जीवन बिताना चाहते हैं, उत्तम जीवन जीना चाहते हैं, इसमें लोक प्रशासन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः वर्तमान युग में यह अति आवश्यक हो गया है। वस्तुतः प्रशासन का मतलब ही जनता की सेवा करना है, और इस बुनियादी आवश्यकता से अधिक महत्व और किसी बात को नहीं मिलने देना चाहिए। ये एक बैकग्राउंड है कि आधुनिक समय में लोक प्रशासन का जो महत्व है वो कितना बढ़ गया है। तो लोक प्रशासन का महत्व जो मैंने आपको बातें बताई, इनसे स्पष्ट होता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का महत्व बढ़ गया है। आधुनिक सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की जो सब्जेक्ट है, उनमें लोक प्रशासन सर्वाधिक लोकप्रिय, उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति का में अग्रणी विषय सिद्ध हो रहा है। जो अन्य विषय हैं सामाजिक विज्ञान के, लाइक पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इनकी बजाय लोक प्रशासन सर्वाधिक लोकप्रिय, उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति का अग्रणी विषय सिद्ध हो रहा है। क्योंकि लोक प्रशासन न केवल एक सैद्धांतिक विषय है, बल्कि सभी सभ्य समाजों में व्यक्ति तथा सरकार के मध्य औपचारिक संबंधों को स्पष्ट करने वाला आवश्यक ज्ञान भी है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में लोक प्रशासन उन गिने चुने विषयों में सम्मिलित है जो अध्ययन के पश्चात किसी भी व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में मार्गदर्शन सहायता भी प्रदान करने में सक्षम है। जैसे मैंने आपको हार्मन फाइनर के बारे में बताया, उसी प्रकार एक और विद्वान है चार्ल्स ऑस्टिन बियर्ड। उन्होंने देखो क्या लिखा है चार्ल्स ऑस्टिन बियर्ड ने, प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं हो सकता है। प्रशासन, लोक प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं हो सकता है। मेरे विचार से शासन तथा हमारी सभ्यता का भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन का दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक स्वरूप कितना विकसित होता है। अर्थात चार्ल्स ऑस्टिन बियर्ड कहते हैं कि आधुनिक जो सभ्यता है, उस सभ्यता का भविष्य ही लोक प्रशासन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इन्हीं विभिन्न बातों के आधार पर जो इसका लोक प्रशासन का महत्व है, वो आज की जो ये सामने 4 स्लाइड में आपके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको समझना है, इनको आपको समझना है, इनको पढ़ना है। पहला है राज्य का व्यवहारिक तथा विशिष्ट भाग। लोक प्रशासन राज्य का व्यवहारिक तथा विशिष्ट भाग है। देखो, राजनीति विज्ञानियों के अनुसार, जो राजनीति विज्ञान के विषय हैं, उनके अनुसार मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राज्य के 4 आवश्यक मूलभूत तत्व होते हैं। उनमें एक तत्व सरकार है, शासन है, गवर्नेंस, वो बहुत महत्वपूर्ण है। शासन अर्थात सरकार के कार्यों तथा दायित्वों को मूर्त रूप प्रदान करने में लोक प्रशासन का अनिवार्य तथा विशिष्ट आवश्यकता है। ठीक है ना। राज्यों के मतलब वर्तमान विश्व में प्रत्येक राष्ट्र में, चाहे वह कैसा भी शासन हो, राज्य का कर्तव्य जन कल्याण ही है। राज्य का क्या कर्तव्य है? जन कल्याण करना। अनादिकाल से राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन एकमात्र माध्यम रहा है। तो आपको यह समझना है कि राज्य के लिए, जो राज्य के कार्यों की पूर्ति के लिए कारगर हथियार होने के कारण प्रशासन तथा राज्य समानार्थी हो गए। वर्तमान समय में राज्य का जो व्यवहारिक और विशिष्ट भाग राज्य बन गया है। राज्य की जो भी नीतियां और कार्यक्रम होंगे वो प्रशासन के द्वारा संपन्न होगी। इस कारण राज्य के कार्यों की पूर्ति के कारगर हथियार होने के कारण अब वर्तमान समय में राज्य और प्रशासन दोनों समानार्थी हो गए हैं। मतलब भारत में जनगणना का जो कार्य होता है, कितना बड़ा कार्य होता है। सारे विश्व में भारत में जो जनगणना का कार्य बहुत बड़ा कार्य माना गया है। जनगणना के कार्य में जनता के से संबंधित सारी सूचना एकत्रित करना कौन करेगा? प्रशासन। इस प्रकार राज्य का व्यवहारिक और विशिष्ट भाग है लोक प्रशासन। अगला है जन कल्याण का माध्यम। राज्य में लोक प्रशासन जन कल्याण का
माध्यम है। कैसे हैं? आधुनिक विश्व में राज्य का स्वरूप न्यूनाधिक मात्रा में लोकतांत्रिक तथा जन कल्याणकारी है। आज अहस्ताक्षरवादी राज्य की अवधारणा दम तोड़ चुकी है। जो अहस्ताक्षरवादी राज्य की अवधारणा ना वो खत्म हो चुकी है, अर्थात वर्तमान समय में केवल एक ही अवधारणा जन कल्याण, राज्य को जन कल्याण के कार्य करना चाहिए। तो जन कल्याण का जो कार्य है, जन कल्याण के कार्य से मतलब है कि जनता के कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्य करना। जैसे भारत का संविधान है, उसमें नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, उसमें क्या उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जन कल्याण से संबंधित विभिन्न निर्देश दिए गए हैं जो सरकारों को करने हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से समाज के दीनहीन तथा नियोग्यताग्रस्त व्यक्तियों के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रयासों तथा कल्याणकारी कार्यों के निर्देश लोक प्रशासन को दिए गए हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जनसंचार, परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, सिंचाई, डाक तथा आवास इत्यादि समस्त मूलभूत मानवीय जो सेवाएं हैं, इनका संचालन प्रशासन के माध्यम से संभव होता है। चिकित्सा, देश के नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना प्रशासन का दायित्व है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना प्रशासन का दायित्व है। उनको देश के नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना लोक प्रशासन का दायित्व है। परिवहन के साधन की व्यवस्था करना लोक प्रशासन का दायित्व है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना लोक प्रशासन का दायित्व है। कृषि का, उद्योग का, कुटीर उद्योगों का विकास, पशुपालन इत्यादि का विकास करना लोक प्रशासन का दायित्व है। सिंचाई साधनों का विकास करना, डाक के रहने के लिए घरों का निर्माण करना इत्यादि लोक प्रशासन का दायित्व है। तो ये जो दायित्व है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जन कल्याण के जो विभिन्न कार्य हैं, इन जन कल्याण के विभिन्न कार्यों को संपन्न करना लोक प्रशासन का दायित्व होने के कारण लोक प्रशासन जन कल्याण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये जो जन कल्याण का माध्यम है, यही अपने आप में लोक प्रशासन के महत्व को स्पष्ट कर रहा है। इस कारण आज के राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं, है ना, प्रशासकीय राज्य। तो प्रशासकीय राज्य का मतलब है कि प्रशासन द्वारा ही राज्य के कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार जन कल्याण का जो मेन माध्यम है वो लोक प्रशासन है। इसी प्रकार अगला है रक्षा, अखंडता तथा शांति व्यवस्था। देश की रक्षा, अखंडता तथा शांति व्यवस्था। राजशाही शासन व्यवस्था में राज्य का मुख्य ध्येय अपने राज्य की सीमाओं में निरंतर विस्तार करने का रहता था। आपको अच्छी तरह पता है, राजाओं के टाइम में राज्य अपने राज्य की सीमाओं में विस्तार करते रहते थे, लेकिन ये अवधारणा अब दम तोड़ चुकी है। राज्य का विस्ताराधीन होने के स्थान पर अब जन कल्याणकारी राज्य होने लग गया है। लेकिन जन कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य यह नहीं कि राज्य अपने सीमाओं की रक्षा नहीं करता है। आज परमाणु हथियारों के विकास, प्रायोजित आतंकवाद के विस्तार, हम परिवर्तित होते राजनयिक एवं कूटनीतिक संबंधों ने विदेश नीति तथा रक्षा नीति के समक्ष नित्य नई चुनौतियां प्रस्तुत करती है ना। मतलब अब नया प्रकार का वो दायित्व देश के ऊपर आ गया है। तो शांति काल में सीमाओं की चौकसी तथा राष्ट्र की आंतरिक अखंडता, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द तथा समरसता बनाए रखना लोक प्रशासन का प्रमुख दायित्व बन गया है। देश की सीमाओं की रक्षा करना, देश को अखंड बनाए रखना, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, समाज के सभी वर्गों में समरसता बनाए रखना इत्यादि प्रमुख दायित्व लोक प्रशासन का हो गया है। इस प्रकार लोक प्रशासन का महत्व देश की रक्षा और अखंडता और शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, न्याय प्रदान करना, पुलिस की व्यवस्था करना, सशस्त्र बल, ये जो मेन बात है, ये जो है ये सब राज्य के कार्य है। इसी प्रकार अगला है लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक। देखो, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसका वाहक एवं रक्षक लोक प्रशासन है। प्रजातंत्र की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से चाहे कितनी भी सशक्त तथा प्रभावी दिखाई देती हो, लेकिन प्रजातंत्र की स्थापना तथा विस्तार केवल तभी संभव है जबकि लोक प्रशासन इस दिशा में सार्थक प्रयास पहल करे। प्रजातंत्र की जो अवधारणा है थ्योरेटिकली बहुत सशक्त है, बहुत प्रभावी है, लेकिन प्रजातंत्र को वास्तविक धरातल पर व्यवहारिकता में उसका स्थापना और विस्तार का कार्य तभी संभव हो सकता है जब लोक प्रशासन इस दिशा में प्रैक्टिकल होकर, सकारात्मक रहकर पहल करे, वो कार्य करे, ढंग से लोकतंत्र की स्थापना करे। आम व्यक्ति जो नॉर्मल नागरिक है, आम व्यक्ति तक शासकीय कार्यों की सूचना पहुंचाना, नागरिक तथा मानव अधिकारों की क्रियान्वित करना, आम व्यक्ति तक शासकीय कार्यों की सूचना पहुंचाना, जो सरकार, भारत सरकार जो जनता के कल्याण के लिए जो भी कार्य कर रही है या उनके लिए योजनाएं बना रही है, वो गांव ढाणी में निवास करने वाले व्यक्ति तक उस सूचना को पहुंचाना, नागरिकों पर मानव अधिकारों की क्रियान्वित करना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, भारत सरकार के संसद, विधानसभाओं और अन्य स्थानीय संस्थाओं के चुनाव कराना किसका दायित्व है? लोक प्रशासन का दायित्व। मैं जो बोल रहा हूं सारे कार्य लोक प्रशासन के दायित्व है। जन शिकायतों का निस्तारण करना लोक प्रशासन का दायित्व है। राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना लोक प्रशासन का दायित्व है तथा विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित कराने के क्रम में लोक प्रशासन की भूमिका है वो सभी सर्वविदित है, सब लोग इस भूमिका को जानते हैं।
मैं यहाँ पर आपको पुनः कहना चाहूंगा, हरमन फाइनर ने जो कहा, किसी भी देश का संविधान चाहे कितने अच्छा और वहां के मंत्रीगण भी सुयोग्य हो, किंतु बिना कुशल प्रशासकों के उस देश का शासन सफल सिद्ध नहीं हो सकता है। इस प्रकार मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में केवल निष्पक्ष चुनाव तथा जनता की सहभागिता सम्मिलित नहीं होती है। लोकतांत्रिक मूल्य उसमें केवल निष्पक्ष चुनाव या जनता की सहभागिता, बल्कि समानता, न्याय तथा वितरण के मूलभूत सिद्धांतों सहित प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए, तभी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो सकता है। ठीक है ना। तो लोक प्रशासन केवल लोकतंत्र का संवाहक ही नहीं है, बल्कि उसका सशक्त प्रहरी भी है। लोकतंत्र का वाहक ही नहीं, उसका सशक्त प्रहरी भी है। ड्वाइट वाल्डो लोक प्रशासन को सांस्कृतिक सम्मिश्रण का भाग मानते हुए लोकतंत्र तथा समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करते हैं। इस प्रकार जो लोक प्रशासन जो है वो लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक है। तो लोक प्रशासन का जो महत्व है, इसके विभिन्न पॉइंट्स है, और उन विभिन्न पॉइंट्स में मैंने आज आपको कि लोक प्रशासन की महत्व की भूमिका की चर्चा करी पहले, कि लोक प्रशासन का महत्व कैसे है, किन बातों में है, और फिर इन पॉइंट्स के आधार पर कि राज्य का व्यवहारिक तथा विशिष्ट भाग है लोक प्रशासन, जन कल्याण का माध्यम है लोक प्रशासन, देश की रक्षा और अखंडता और शांति व्यवस्था बनाए रखना लोक प्रशासन का दायित्व है। ये पॉइंट अपने आप में स्पष्ट करता है कि लोक प्रशासन का कितना महत्व है, और लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक भी लोक प्रशासन है। इन 4 पॉइंट्स के अलावा अन्य जो पॉइंट्स है, इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये समझना है कि लोक प्रशासन कितना इंपॉर्टेंट है, लोक प्रशासन की इंपॉर्टेंसी कितनी है, ये आपको समझना है।